कभी कभी परियों की कहानियां सच होती है और कभी कभी वे केवल एक सबक सिखाने के लिए बनाई जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही अद्भुत झील की है जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थी। गांव सुनहरा के पास एक सुंदर झील थी जिसे चमत्कारी झील कहा जाता था। इस झील के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें अपनी सच्ची इच्छा के साथ कुछ मांगेगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन यह भी कहा जाता था कि झील के पास जाने वाले को अपने दिल और मन को स्वच्छ रखना पड़ता था। गांव में हरिनारायण नाम का एक व्यापारी रहता था जो अत्यंत लालची और स्वार्थी था। वह हर चीज में केवल अपना लाभ देखता था और दूसरों के दुख सुख की परवाह नहीं करता था। जब उसने चमत्कारी झील के बारे में सुना तो उसने सोचा कि वह इस झील का इस्तेमाल अपनी दौलत बढ़ाने के लिए करेगा। हरिनारायण झील तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। उसने रास्ते में कई गरीब लोगों को देखा जो उससे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। उसने सोचा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं उनकी मदद करूंगा। अभी अपना समय क्यों बर्बाद करना। जब वह झील तक पहुंचा तो उसने झील के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश देखा। झील के पानी में इंद्रधनुष के रंग चमक रहे थे। वह मंत्रमुग्ध हो गया। हरिनारायण ने झील के पास खड़े होकर अपनी इच्छा जाहिर की। हे चमत्कारी झील, मुझे इतनी दौलत दे कि मैं इस संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जैसे ही उसने यह कहा, झील से एक हल्की आवाज आई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन की स्वार्थी भावनाओं को छोड़ना होगा। हरिनारायण ने यह सोचकर हामी भर दी कि यह केवल एक औपचारिकता है। अचानक झील से पानी उठने लगा और एक परी प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परी ने उसके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, एक गरीब किसान की मदद करो जिसके पास अपनी फसल के लिए बीज नहीं है। मेरी दूसरी शर्त होगी, एक बूढ़े आदमी के घर की मरम्मत कराओ जो बारिश में पूरी तरह से टूट चुका है। और आखिर में एक अनाथ बच्चे को पढ़ाई के लिए किताबें और साधन उपलब्ध कराओ। हरिनारायण ने पहले तो इन कार्यों को असंभव समझा, लेकिन जब परी ने कहा कि बिना इन कार्यों के वह अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा, तो उसने इन्हें करने का फैसला किया। पहले कार्य के लिए हरिनारायण ने किसान की मदद की। किसान की खुशी देखकर उसका मन हल्का हो गया। दूसरे कार्य में उसने बूढ़े आदमी के घर की मरम्मत करवाई। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू देखकर हरिनारायण को पहली बार सच्चा सुख महसूस हुआ। अंत में जब उसने अनाथ बच्चे को पढ़ाई के लिए मदद की तो बच्चे ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया। उस पल हरिनारायण को एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद में है, न कि केवल धन संपत्ति में। जब हरिनारायण झील पर वापस आया तो परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को छोड़कर अपने दिल को दया और करुणा से भर दिया है। यही असली चमत्कार है। अब तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना बन चुका है। हरिनारायण मुस्कुराया और झील को धन्यवाद दिया। उसने बाकी का जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया और गांव में सबके लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमें संदेश देती है कि सच्ची खुशी केवल दूसरों के सुख दुख में भागीदार बनने में है। स्वार्थी जीवन कभी भी आपको वास्तविक संतोष नहीं दे सकता। इस तरह चमत्कारी झील ने न केवल हरिनारायण को बदल दिया, बल्कि गांव के बाकी लोगों को भी यह सीख दी कि दयालुता और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का असली उद्देश्य है।